आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो 99% लोगों के मैनिफेस्टेशन ना होने का रीज़न है। और वो क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच. आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जो भी मैं अपने वीडियोस में एग्जांपल देती हूँ वो या तो मैं खुद पे पहले अप्लाई कर चुकी होती हूँ या फिर वो मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स या फिर उनके फेलियर्स होते हैं. तो चलो आज ही कुछ उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ. देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी कई बार बताया है. बट चलो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि क्योंकि वो ज़रूरी होती है मैनिफेस्टेशन के लिए. ठीक है, देखो, मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग अपने दिमाग में ऐसा लेके चलते हैं कि पता नहीं हमें क्या मैजिक ट्रिक करनी पड़ेगी, क्या हमें कितनी भयानक टेक्निक्स करनी पड़ेंगी, कितनी हमें मतलब दिन रात एक करना पड़ेगा. नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब जो मैं खुद खूब बोलती हूँ वो ये है, मेरे हाथ का खेल. आप भी मैनिफेस्टेशन का मतलब समझो, मेरे हाथ का खेल या फिर आपके हाथ का खेल. क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है एकदम, बिल्कुल एकदम योगी बाबा की तरह आपको दिमाग बंद करके अपना मतलब बैठना पड़ रहा है, आँख बंद करके बैठना पड़ रहा है और फिर आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं तभी जाके मैनिफेस्टेशन होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज हैपनिंग. ये आप हमेशा याद रखो. लोग क्यों इस चीज़ में मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस चीज़ में इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन मैम हमारा काम करेगा ना, या फिर मैनिफेस्टेशन हमारे लिए काम करे. अरे भाई, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ चीज़ें हैं. अगर आप सोच रहे हो, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी थॉट चला रहे हो, दैट मीन्स यू आर अफर्मिंग. ठीक है, तो आप अफर्म करना तो कभी बंद करते ही नहीं हो. आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि आई एम नॉट अफर्मिंग दिस टाइम तो चलेगा ना, आई एम नॉट अफर्मिंग ऑफिस के टाइम तो चलेगा ना. यू आर ऑलवेज अफर्मिंग बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग. थिंकिंग इक्वल्स टू अफर्मिंग. ये चीज़ अपने दिमाग में कहीं लिख के रख लो, इसको पढ़ो बार बार ताकि याद आए कि व्हेनेवर आई एम थिंकिंग आई एम अफर्मिंग. तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि मैं अफर्म नहीं कर रहा हूँ इसलिए शायद मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है. नो, यू आर ऑलवेज अफर्मिंग. आप ये बोल सकते हो कि आई हैव बिन नेगेटिवली अफर्मिंग अप टिल नाउ या फिर अनटिल नाउ. आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि मैं अब तक नेगेटिव अफर्म कर रहा था. बट अब जब मुझे डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लग चुका है, मुझे ये पता लग चुका है कि मैनिफेस्टेशन तो हर टाइम काम कर रहा है, पर अब डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है मेरी लाइफ में. तो अब मुझे डेलिब्रेटली कोई चीज़ अफर्म करनी है जो कि मुझे नहीं दिख रही है अब मेरी लाइफ में. आप सब जो भी अब तक लेमैन हो, लेमैन मतलब जो नया नया सीख रहे हो या फिर जो नया नया इस वीडियो को देख रहे हो, या जो पहली बार शायद किसी की ये वीडियो हो सकता है पहली बार किसी की मैनिफेस्टेशन की कोई वीडियो हो, आप अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखो कि मैनिफेस्टेशन हमेशा काम कर रहा है. इट इज़ नेवर, इट डजेंट हैव अ स्टॉप बटन जिसको दबा के आप बंद कर दो या जिसको दबा के आप चालू कर दो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो जो लेमैन होते हैं उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैं हमेशा अफर्म कर रहा हूँ, मैं हमेशा अफर्म कर रही हूँ, मैंने कभी अफर्म करना बंद किया ही नहीं था. मैं हमेशा से वो अफर्म कर रहा था जो कि मुझे 3D में दिख रहा है. आप खुद सोचो ना. देखो, अफर्म करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को स्टेट करना जो आपको दिख रही है, जो आपको लग रही है कि हाँ ये चीज़ सच है. अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ ये चीज़ सच है क्योंकि वो आपको 3D में दिख रही है, दैट मीन्स यू आर अफर्मिंग इट इन योर माइंड. अफर्मिंग इट का मतलब है यू आर थिंकिंग अबाउट इट इन योर माइंड. सो वेन एवर यू आर थिंकिंग यू आर अफर्मिंग. ठीक है. सो अगर आप हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहते हो, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ तभी बंद होता है जब आप खुद मर चुके होते हो या फिर आप ब्रेन डेड हो चुके हो. आप तभी अफर्म करना बंद कर सकते हो. उसके अलावा आप अफर्म करना बंद कर ही नहीं सकते. इट इज़ नेवर एवर एवर अ पॉसिबल थिंग फॉर यू. आप हमेशा नेगेटिव अफर्म कर रहे होते हो कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मेरी लाइफ में इतनी खराबी, मेरी लाइफ में उतनी खराबी, पता नहीं मेरी लाइफ कब ठीक होगी.
और पता नहीं ये सब कैसे ख़त्म होगा, पता नहीं मुझे कुछ मैजिकल करना पड़ेगा। नहीं, अभी तक आप सिर्फ नेगेटिव अफर्म कर रहे थे। तो अब जब आपको डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लग चुका है, तो अब आपको डेलिब्रेटली पॉजिटिव अफर्म करना पड़ेगा। आपको डेलिब्रेटली वो अफर्म करना पड़ेगा जो आपको नहीं दिख रहा है अपनी रियलिटी में, बिकॉज 3D रियलिटी एक मिरर होता है, ठीक है। और क्योंकि 3D रियलिटी एक मिरर है, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि मुझे 3D में वही दिखेगा जो मैं अपने अंदर चला रहा हूँ। एक बात याद रखो हमेशा कि जो मैनिफेस्टेशन होता है, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डिज़ायर ऑलरेडी बीइंग मैनिफेस्टेड इन योर सेल्फ फर्स्ट। अब ये लाइन बहुत गहरी है और इसी रीज़न की वजह से 99% लोग फेल होते हैं। अब वो क्या रीज़न है? आप लोग जब भी कोई चीज़ अफर्म करते हो, ठीक है जी, आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हो, तो आप लोग क्या सोच लेते हो कि मैं अफर्म करूँगा तब जाके इन फ्यूचर मुझे कोई चीज़ दिखेगी। नो, इन फैक्ट द थिंग दैट यू वॉन्ट, द थिंग दैट यू नीड, द थिंग या फिर जो रियलिटी आपको, जिसमें आपको शिफ्ट करना है, वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इट्स जस्ट कि आप उसको नहीं देख सकते अभी, क्योंकि आपने उस रियलिटी में जंप नहीं किया है। और बहुत से लोग कर भी नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा इस थॉट प्रोसेस के साथ अफर्म या विजुलाइज करते हैं कि मैं अफर्म कर रहा हूँ, उसके बाद जाके मुझे इन फ्यूचर वो चीज़ दिखेगी, ठीक है। कभी भी हमको, जब हम डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, तो हमें कभी भी ये चीज़ नहीं खुद से सोचनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर वी आर थिंकिंग वी आर अफर्मिंग। और अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं अफर्म करूँगा 10 दिन, तो जाके मैं देखता हूँ कि कुछ मूवमेंट हो रहा है या नहीं, नो क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो आप अफर्म कर रहे हो, और जब आप अफर्म कर रहे हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई ये चीज़ मेरे पास अभी इस टाइम पे नहीं है, और अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन की टेक्निक करने से ये मुझे इन फ्यूचर दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न 99% ऑफ द पीपल फेल, कि वो इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी कि मैं चलो 20 दिन ट्राई करके देखता हूँ कुछ होता है या नहीं होता है। कुछ हो गया तो अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। अरे भाई, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज वर्किंग। इस जस्ट आप ये बोल सकते हो कि मैं नेगेटिव अफर्म कर रहा था इतने टाइम से, इसलिए मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई। और जैसे कि मैंने बोला, मैनिफेस्टेशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इट इज़ अ रिजल्ट। वो चीज़, अब जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, बीमारी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर आपको कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो कैंसर बाय प्रोडक्ट है आपके, या तो आपकी बॉडी में किसी रिएक्शन का, या फिर आपने कोई चीज़ ऐसी खाई जिसकी वजह से आपका DNA ऑल्टर हो गया, या फिर फ्री रेडिकल्स थे उसमें जिसकी वजह से कैंसर हैपेंड, ठीक है। तो कैंसर वॉज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, वो अपने आप से नहीं होता है, वो पहले आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उसके बाद जाके कैंसर या फिर कोई बीमारी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इनर वर्ल्ड शिफ्टिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी इनर वर्ल्ड, जो आपका, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेसिकली इनर वर्ल्ड इज़ द ओनली रियलिटी, विच इज़ समथिंग जो हम बोलते हैं इन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी की इनर वर्ल्ड इज़ द ओनली रियलिटी, आउटर वर्ल्ड इज़ जस्ट अ मिरर। तो इनर वर्ल्ड में आपके सबसे पहले जो आपकी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगी, उसके बाद जाके एज अ बाय प्रोडक्ट वो चीज़ आपके 3D में मिरर होके मैनिफेस्ट होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। कुछ चीज़ें याद रख लो कि मुझे कभी भी अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिसका मतलब है मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो कि मेरी करंट रियलिटी को दोबारा से रीअफर्म कर रहा हो। और मुझे कोई भी टेक्निक इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं करनी है कि मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तब जाके मुझे इन फ्यूचर मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। इट इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड राइट नाउ, राइट हियर इन अनदर क्वांटम फील्ड। इट्स जस्ट कि आप उसको नहीं देख पा रहे हो अभी। समझ रहे हो?
और ऐसा नहीं है क्वांटम जंपिंग या क्वांटम शिफ्टिंग बहुत एक ऐसा प्रोसेस है कि पता नहीं कितने सालों बाद होता है, नहीं, आप हर दिन किसी नई रियलिटी में क्वांटम शिफ्ट करते हो। आप जिस थॉट को सेलेक्ट करते हो वो थॉट डिसाइड करता है कि आप किस क्वांटम रियलिटी में शिफ्ट करोगे। अब जैसे बचपन में मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आई वाज सेलेक्टिंग दिस, आई वुड से रियलिटी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो पहले मैंने साइंस में पीसीबी ले लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई फ्रेंड्स मैंने फिर पीसीएम ले लिया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मेरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैं अकेली फील करूँगी बायोलॉजी में, तो फिर मैं उसमें इंजीनियरिंग में चली गई। दैट वाज अ रियली बैड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज़ अनदर थिंग। आई सेलेक्टेड अ न्यू रियलिटी और उसके बेसिस पे मैंने उसी मोमेंट पे एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर दिया था, विच वॉज टू बी एन इंजीनियर। ऑल्दो आई एम नॉट एन इंजीनियर, मेरे घर वालों ने कराई नहीं मुझे इंजीनियरिंग, वो अलग बात है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई चोज पीसीएम इंस्टेड ऑफ पीसीबी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई फ्रेंड्स। और उसका मतलब ये था कि आई शिफ्टेड इनटू अनदर रियलिटी। तो हम लोग जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं उनके बेसिस पे हम लोग एक नई रियलिटी में शिफ्ट करते रहते हैं हर दिन। तो आप ये चीज़ मत सोचना अपने दिमाग में कि मुझे क्वांटम जंप करने के लिए बहुत कुछ पता नहीं क्या करना पड़ेगा, किसी मशीन में बैठना पड़ेगा या फिर कोई बहुत तगड़ी ऐसी साइंस की मशीन आएगी जो मुझे सीधे उस रियलिटी में शिफ्ट करा देगी। नहीं, अगर आपको किसी रियलिटी में शिफ्ट करना है तो आपको वो रियलिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। अब लोग बोलते हैं मैम मैं छोटे छोटा मैनिफेस्ट करता हूँ वो हो जाता है, बड़ा बड़ा क्यों नहीं होता है? बड़ा बड़ा इसलिए नहीं होता बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अराउंड इट। जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं कम होगा आप सबसे पहले तो विश फुलफिल्ड की स्टेट में नहीं जा पाओगे, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला मैनिफेस्टेशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि पहले होगा उसके बाद आप विश फुलफिल्ड में जाओगे। नो, अगर आपको कोई चीज़ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस विश फुलफिल की स्टेट को अपने इनर वर्ल्ड में बिठाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है। उसके बाद जाके वो चीज़ आपकी लाइफ में एज अ बाय प्रोडक्ट आपको दिखने लगेगी। बट जब तक वो नहीं होगा सोते रहो, कुछ करते रहो, कोई टेक्निक कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम विद इन फर्स्ट। देखो मैनिफेस्टेशन में पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमें चीज़ लगती है, देखो मैं तो बोलती हूँ यार कि आई वुड से टू मैनिफेस्ट योर एसपी इज़ द ईजीएस्ट थिंग एवर, ईजीएस्ट थिंग एवर, ईजीएस्ट थिंग एवर। क्योंकि देखो वो चीज़ मैंने की है तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट एसपी को चेंज करने में क्या है? एसपी को चेंज करने में यू जस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ एंड कीप योर मेंटल डाइट वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद आपको जस्ट छोड़ देना है। यू जस्ट हैव टू लेट एवरीथिंग गो। एवरीथिंग गो का मतलब जस्ट ये थॉट्स निकाल देने कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो क्यों सोचेगा ऐसा, वो क्यों करेगा ऐसा। नहीं, अगर आपने एज्यूम कर लिया कि वो मेरे साथ अभी शादीशुदा है, दैट मीन्स ही इज़। अगर आपने सोच लिया कि मेरा बॉस मुझे प्रेज करता है और उसने मुझे प्रमोशन दे दिया है, दैट मीन्स ही हैज़ डन दैट। और अगर आप अपनी 3D रियलिटी में देखो कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कुछ नहीं हो रहा ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि टू मैनिफेस्ट एन एसपी इज़ द ईजीएस्ट थिंग एवर, लिटरली गाइज। उसमें तो आपको कोई कुछ करना भी नहीं होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर 100 लोगों को भी मूव करना होगा आपकी डिज़ायर ट्रू करने के लिए, दे विल मूव ऑटोमेटिकली थिंकिंग दैट इट इज़ देयर ओन थॉट। अगर मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं, तो जब मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही थी तो आई वॉज अफर्मिंग फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है, और आई वॉज अफर्मिंग फॉर माई एसपीज पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो दे वर हैविंग
अ लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट मी। उनको मेरे बारे में बहुत सारे थॉट्स आते थे कि मतलब रैंडमली जो बंदा मेरे को पसंद नहीं करता वो मेरे बारे में पूछ रहा है कि और वो लड़की कैसी है और उसके बारे में और बता। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे कि अच्छा आज पापा ने तुम्हारे बारे में पूछा, एंड आई यूज टू बी इन नो शॉक, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे, बिकॉज आई एम अफर्मिंग। और उनको लगता था कि वो उनका खुद का थॉट है, उनके खुद के दिमाग से आ रहा है वो चीज़। नो, बट दैट वॉज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज आई वॉज अफर्मिंग फॉर इट। तो किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड विद इनविजिबल वायर्स। आप इसको इस तरह से समझ लो कि वी ऑल आर कनेक्टेड विद इनविजिबल वायर्स, और हमारे थॉट्स हमेशा एक दूसरे के दिमाग में ट्रांसमिट होते रहते हैं। जब आप किसी के बारे में अचानक सोचते हो और वो आपको अगले मिनट कॉल कर देता है, या फिर उसी दिन, या फिर एक हफ्ते में आपको मिल जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान ने भी आपके बारे में सोचा, आपने उसके बारे में सोचा, ठीक है, कि यार बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, बट मैं कॉल नहीं करूँगा, और फिर उसका कॉल आ जाता है, ठीक है, और फिर वो बोलता है कि मैं यार ऐसे ही बैठा था, तेरे बारे में सोच रहा था। वो क्यों होता है? क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड विद इनविजिबल वायर्स दैट वी कांट सी। देखो, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए कि थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है, वरना असली में कोई दिमाग से दिमाग का टायर कह रही हूँ तार कनेक्ट नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आपको एक मेटाफोरिकल वे में समझा रही हूँ कि एक इस तरह से इमेजिन करो कि आपका दिमाग दूसरे इंसान से बहुत सारे वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। इसीलिए इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू थिंक द वे यू थिंक, क्योंकि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। तो आप हमेशा एक ये चीज़ याद रखो कि मैनिफेस्ट करना है तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, बट मैनिफेस्टेशन हमेशा बाय प्रोडक्ट है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर डिज़ायर ऑलरेडी बीइंग ट्रू विद इन यू। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो उसके बाद आपको विश फुलफिल्ड वाली फीलिंग आए। आपने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, वो बोलते हैं कि हम अमीर बनने से पहले अपने दिमाग में अमीर बने। 100 करोड़ दिन में कमाने से पहले वो 100 करोड़ मैंने पहले दिमाग में कमाए हैं। उसका मतलब क्या है? दे हैव फेल्ट द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड बिफोर इट कैन हैपन इन देयर रियलिटी। वो बाय प्रोडक्ट होने से पहले वो चीज़ उनके इनर वर्ल्ड में सॉलिड हुई, उसके बाद वो चीज़ उनकी लाइफ में एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट मैनिफेस्ट हुई। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो कि यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप अफर्म कर रहे हो, बट आप नेगेटिव अफर्म कर रहे होते हो, आप वो चीज़ अफर्म कर रहे होते हो जो आपको आपके 3D में दिख रही होती है, क्योंकि आप 3D के बारे में सोच रहे होते हो। तो क्योंकि आप 3D के बारे में सोच रहे हो तो आप 3D के बारे में अफर्म कर रहे हो। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस डेथ और बर्थ को छोड़ के, ठीक है। आप वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप कॉन्शियसनेस में रह के कर सकते हो। जैसे कि मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, किसमें बताया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मैंने बताया था कि देयर इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारा जो दिमाग, आप ऐसे इमेजिन करो आसमान में बहुत बड़ा एक ब्रेन फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो दिमाग है, जो हमारे छोटे छोटे हर इंसान के दिमाग है, वो एक वायर के थ्रू उस बड़े ब्रेन से कनेक्टेड है। सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और हमारा जो दिमाग है वो है सब कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जब कोई इंसान मरता है या पैदा नहीं हुआ होता है तो ही और शी इज़ स्टिल नॉट कनेक्टेड टू दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हम वो चीज़ उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर कोई चीज़ एक बार इस दुनिया में आ गई है, तो क्योंकि वो दुनिया में आ गई है, ही और शी ऑल्सो हैज़ अ सबकॉन्शियस, तो दैट मीन्स वो सबकॉन्शियस भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। एंड हम फिर
उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट उससे पहले वी कांट इन्फ्लुएंस इट, क्योंकि वो अभी तक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आया ही नहीं है। और हम कोई भी अगर चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अपनी कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट हो समझने में, बट मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको मेटाफोरिकल तरीके से बता रही हूँ, ऐसा रियल में क्या बोलते हैं उसको नहीं होता है कि एक बहुत बड़ा ब्रेन फ्लोट कर रहा है, बिकॉज यू कैन सी द स्काई इज क्लियर, बहुत बड़ा ब्रेन फ्लोट कर रहा है और उससे तार करने की, ये आपको मेटाफोरिकल तरीके से मैं समझा रही हूँ कि देयर इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के पार्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन मैनिफेस्ट। द ओनली प्रॉब्लम हियर आपके लाइफ में ये होती है कि आप वो चीज़ इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इस थॉट प्रोसेस के साथ वो चीज़ मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हो कि ये चीज़ करने के लिए मुझे 10 टेक्निक करनी पड़ेगी, और 10 टेक्निक करने के बाद फिर उसके बाद मतलब मुझे ये मेरी डिज़ायर मिलेगी, ठीक है। नो, इट डजेंट हैपन दैट वे। आपकी डिज़ायर सबसे पहले आपके इनर वर्ल्ड में सॉलिड होगी, वो आपके इनर वर्ल्ड में एक प्रेजेंट फैक्ट की तरह छप जाएगी। उसके बाद उसका बाय प्रोडक्ट होगा, उसका रिजल्ट होगा कि वो चीज़ आपकी सबकॉन्शियस करें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, बिकॉज 3D वर्क्स इन डिले। वो आपको आपके प्रेजेंट थॉट्स नहीं दिखाती है, वो आपको आपके पास्ट के थॉट्स दिखाती है। तो जो आपने पास्ट में सोचा है 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 साल पहले, 1 महीना पहले, 1 घंटा पहले, वो आपको वो दिखाएगी। तो 3D इज़ नेवर इंस्टेंट, इट इज़ नेवर रियल टाइम, वो हमेशा डिलेड है। ये चीज़ अगर आप हमेशा याद रखोगे ना, तो आप अपनी 3D पे कभी रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रहेगी हमेशा कि यार जब 3D मेरे पुराने थॉट्स का रिजल्ट है तो फिर मुझे उस पर रिएक्ट ही क्यों करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी 24 घंटे के लिए आई एम ऑफरिंग 10% ऑफ ऑन माई करंट रेट्स, सो आप उस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। एंड येस, आई एम गोइंग टू गिव 10% ऑफ ऑन ऑल कॉल सेशंस एंड ऑल DM सेशंस, तो उसका यूज़ करो आप एंड बुक ए सेशन। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।